और अब बात महाराष्ट्र की, जहां इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही कि कब तक राज्य में सिर्फ 2 मंत्रियों की सरकार चलेगी। यह सवाल इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में इन दिनों किसान परेशान हैं। बाढ़ ने उनके खेत बर्बाद कर दिए और सरकार बजाय उनकी मदद के सियासत के खेल में लगी है। और सिर्फ सरकार ही नहीं, सरकार पर सवाल उठाने वाली उद्धव की शिवसेना भी सत्ता का लालच छोड़ नहीं पा रही। और इसका सबूत है शिवसेना के सांसद संजय राउत का वो बयान जो उन्होंने आज दिल्ली में दिया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से सत्ता पलट सकती है क्योंकि शिंदे गुट के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्ता परिवर्तन झालं तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्ता परिवर्तन झालं तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्ता परिवर्तन झालं तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्ता परिवर्तन झालं तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्ता परिवर्तन झालं तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। हमने आपको यह बयान सुनाया, आपने संजय राउत को देखा किस तरीके से सत्ता पलट का संकेत वो दे रहे हैं। पर सवाल है कि एक दूसरे की सत्ता पलटने में लगे इन नेताओं को क्या उन किसानों का दर्द नहीं दिखता जिनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है? आखिर क्यों मुख्यमंत्री बनने के 28 दिनों के बाद भी एकनाथ शिंदे राज्य के लिए एक कृषि मंत्री का चुनाव नहीं कर पाए जो किसानों की बात तो सुने कम से कम। मानसून की बारिश ने महाराष्ट्र पर जो कहर बरपाया है, उसकी सबसे बड़ी सजा उन किसानों को मिल रही है जिनके खेतों में फसल तैयार थी या तैयार होने वाली थी। राज्य के विदर्भ, मराठवाड़ा समेत उत्तर महाराष्ट्र के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। अकोला जिले के सोमठाणा गांव के किसान संतोष ने 7 एकड़ में सोयाबीन की फसल लगाई थी। पिछले हफ्ते तेज बारिश हो गई, पूरा खेत पानी से भर गया। करीब 7 दिनों तक उनकी पूरी फसल पानी में डूबी रही। नतीजा यह हुआ कि सोयाबीन के पौधे सड़ने लगे। संतोष को अब इस बात का डर सता रहा है, अगर उनकी पूरी फसल खराब हो गई तो इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? हमारे खेत में पानी घुसा हुआ है तो तलाठी बोल रहे ऊपर से कुछ आ रहा नहीं, और यहाँ पे पालक मंत्री भी कोई नहीं। सरकार को कहाँ पे जाऊँ हम, अभी मरने की बारी है। और पिछले बारी का जो बीमा हमने निकाले थे वो भी मिला नहीं है, पिछला भी कर्जा है। कर्ज के कारण किसानों की आत्महत्या को लेकर महाराष्ट्र हमेशा सुर्खियों में रहता है। इसके बावजूद किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। संतोष का सवाल है, राज्य में जब कोई मंत्री ही नहीं तो उनकी फरियाद कौन सुनेगा? क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार के नाम पर अभी तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा और कोई नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र के तमाम किसानों की मुश्किलों का हल कौन निकालेगा? बारिश के कारण हिंगोली जिले के करीब 76,000 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान सोयाबीन, गन्ना, कपास, मूंग और उड़द की फसलों को हुआ। गन्ने की खेती करने वाले विष्णु राजे से अपने खेत की हालत देखी नहीं जा रही। उनका पूरा खेत तालाब की शक्ल ले चुका है। पानी ने गन्ने की पौधों की जड़ों को खराब कर दिया। मतलब अब उनकी पूरी मेहनत और पैसा इस पानी में डूब चुका है। जमीन ज़्यादा दिन पानी में रहने की वजह से गन्ने का बहुत नुकसान भी हो रहा है। इस साल उत्पादन होगा या गन्ना रहेगा कि नहीं, खेत में खड़ा कि खराब हो जाएगा, ये चिंता लगी रहती है हमें। हमारा खर्च कम से कम गन्ने को 5 एकड़ को 5 लाख हो गया और सोयाबीन को 1 लाख खर्चा आ गया। अब इस खेत में गुड़गे तक पानी है, उसमें सब उनके जड़ मूलिया जड़ सड़ गए हैं। सोयाबीन के सड़ गए और गन्ने के भी सड़ गए हैं। अब मैं गन्ना कैसे कारखाने को दूँ और कहाँ से दूँ?
अब क्या करूं मैं? ये किसान सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार है कहां? जब पूरी कैबिनेट का काम सिर्फ 2 मंत्री ही करेंगे, तो इन किसानों के डूबे हुए खेत और फसल पर फैसला कब होगा और कौन करेगा? 6 एकड़ फसल जो है पूरी के पूरी वो बर्बाद हो गई। हमारे बीज बोने में कम से कम 70-75 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। हमारे स्टेट गवर्नमेंट से दरखास्त है, जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए। नांदेड़ के इस खेत का हाल देखिए। फसल के नाम पर यहां कुछ नहीं बचा। बाढ़ का पानी पूरी फसल को बहा ले गया। मुंजा जी ने 3.5 एकड़ में कपास और सोयाबीन की फसल लगाई थी। इसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था। अब ना पैसा बचा ना फसल। 7 लोगों का परिवार है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, लेकिन अब उनके सारे सपने बह चुके हैं। पहले मिरुक के टाइम पानी गिरा था, तब पेरनी की हमने, यहाँ वहाँ से पैसे लेके घर के इधर के उधर के। अभी वो बारिश नहीं होने के कारण 10-15 दिन वो नहीं आया, फिर दोबारा पेरनी की। अभी दोबारा पेरनी करने के बाद ये बारिश ज़्यादा होने की वजह से बाढ़ आई। बाढ़ की वजह से अभी जो था वो पहले का भी गया, ये भी गया सब। तो अभी बहुत हालत ख़राब है हमारे यहाँ शेतकरी लोगों की। प्रशासन का कोई आता नहीं, कुछ नहीं, साहब लोग वो देखते नहीं, कुछ नहीं, मदद नहीं है अभी तक कुछ भी। तलाटी, तहसीलदार। घर चलाने के लिए अब इस किसान परिवार को मजदूरी करनी पड़ रही है, और पूरे नांदेड़ में उनके जैसे और भी किसान हैं, क्योंकि यहाँ करीब 3 लाख हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हुई है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।